आदाब। मैं हूं संजय सिंह। आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर साहब। आज हम आए हैं उन्नतशील डेयरी में और डेयरियों में कुछ बड़ी समस्या बनी रहे। सबसे बड़ी समस्या है गाय का न रखना, माने कृत्रिम गर्भाधान करने के बाद जो है गाय पुनः 21 दिन में गर्म होती है। ये लगभग ज़्यादा है, रिपीट ब्रीडिंग का केस डेयरियों में ज़्यादा है किसान की अपेक्षा। जो गांव में किसान पालते हैं उनकी अपेक्षा डेयरियों में ये केस ज़्यादा आपको देखने को मिलता है कि गाय को पाल दिए वो नहीं रखा। तो वैसे ही एक गाय थी हमारी, पिछले गांव में हम उसको पाल दिए थे तो नहीं रखा था, तो 2 बार उसको पाल देकर उसका व्यवस्था सब किए तब जाके वो रखा। लेकिन आखिर ये होता क्यों है? ये केस आता क्यों है कि डेयरियों में कंटिन्यू पाल देते रह रहे हैं, गाय कंसीव नहीं कर रही है? इसका प्रमुख 2-3 कारण है। पहला डिवार्मिंग। डिवार्मिंग बहुत छोटा सा माने कीड़े की दवा है, 50-60 रुपए में आती है। वो एकदम कंपलसरी होता है, साल भर में 2 बार कम से कम दे। और दूसरा होता है मिनरल पाउडर। मिनरल डिफिशियंसी अगर गाय में रहेगी तो कहीं ना कहीं कंसेप्शन में प्रॉब्लम तो आता ही है। तो हम लोग अभी फ़िलहाल इस गाय को जो है कंसीवमेंट में प्रॉब्लम इसलिए हो रहा है क्योंकि इसका हार्मोनल डिसबैलेंस है, तो उसको भी मेंटेन करेंगे। उसका भी इंजेक्शन आता है, उसको लगाया जाएगा। यही करने के बाद कुछ इसमें विशेष जानकारी हम आपको देंगे। हम चर्चा कर रहे थे कि डेयरी में जो है रिपीट ब्रीडिंग का केस ज़्यादा आ रहा है। उसका मुख्य 2-3 कारण है। पहला डिवार्मिंग, दूसरा मिनरल डिफिशियंसी और तीसरा हार्मोनल डिसबैलेंस। वो भी हार्मोनल डिसबैलेंस इसीलिए होता है क्योंकि मिनरल डिफिशियंसी बनी रहती है। डिवार्मिंग न होने की वजह से मिनरल डिफिशियंसी हो सकती है। सबसे प्रमुख तो हम समझें कि डिवार्मिंग बहुत ज़रूरी है गाय को। अगर आप अच्छे पशुपालक हैं तो एक दिमाग में ध्यान बना लीजिए कि हमेशा हर 6 महीने पे डिवार्मिंग जरूर करें। डिवार्मिंग मीन्स कीड़े की दवा हर 6 महीने पे दें, और वो मामूली शुल्क में ही आ जाता है। ऐसा कुछ नहीं बहुत महंगा है या बहुत महंगी दवा है इसलिए आप कंटिन्यू नहीं दे पा रहे हैं। अच्छा, कुछ लोग जो है किसान जो मिनरल नहीं दे पाते हैं वो तो थोड़ा सा महंगा पड़ता है, तो 250 रुपये पड़ रहा है प्रति केजी, और 1 केजी लगभग 20 दिन चलता है। वो महंगा पड़ता है, वो मान लेंगे कि मिनरल सब नहीं खिला सकता है। लेकिन कीड़े की दवा तो लगभग जितने किसान भाई हैं, जितने पशुपालक हैं, सब खिला सकते हैं। वो बहुत मामूली शुल्क लगता है और प्रत्येक टीबीओ हॉस्पिटल में, माने प्रत्येक पशुपालन के हॉस्पिटल में मुफ्त में मिलता है। पूरे भारत में किसी भी जगह प्रत्येक पशुपालन केंद्र में कीड़े की दवा मुफ्त में मिलती है। उसके लिए आपको कोई शुल्क नहीं देना होता है। तो जितने भी किसान भाई हैं वो एक चीज़ दिमाग में डाल लें कि प्रत्येक 6 महीने पे कीड़े की दवा गाय को, भैंस को या बकरी को या भेड़ को प्रत्येक 6 महीने पे दें। छोटे जानवर को, बकरी और भेड़ को 3 महीने पे दें और बड़े जानवर को 6 महीने पे दें।
डिवार्मिंग की वजह से ही रिपीट ब्रीडिंग आता है और डिवार्मिंग की वजह से ही मिनरल डिफिशियंसी होती है। डिवार्मिंग की वजह से ही लगभग ज़्यादा केस पाए गए हैं कि हार्मोनल डिसबैलेंस होता है, इसकी वजह से गाय पाल नहीं रखती है, गाय भर्ती नहीं होती है, अलग अलग शब्दों में कहें तो गाय कंसीव नहीं करती है। तो सबसे मुख्य कारण है डिवार्मिंग। डिवार्मिंग पे ज़्यादा ध्यान दें किसान भाई। और दूसरा चीज़ ये है कि साफ़ सफाई तो रहना चाहिए प्रत्येक बाड़े में, प्रत्येक जो भी है जो गाय रखे हैं अपना साफ़ सफाई ध्यान दें। दूसरा चीज़ होता है इक्टोपैरासाइट। इक्टोपैरासाइट क्या होता है, वो गायों में ऊपर में चमड़े के ऊपर कुछ लगा रहता है, देखते होंगे छोटे छोटे कीड़े होते हैं, तो वो है इक्टोपैरासाइट माने परजीवी, जिनकी वजह से भी बहुत प्रॉब्लम होता है गाय में। कई गाय ऐसी होती हैं जो काफ़ी दिन इक्टोपैरासाइट लगे होते हैं और धीरे धीरे वो कमज़ोर हो जाती है, लास्ट में बैठ जाती है और उठ नहीं पाती है, और बैठने की वजह से बेड स्वेलिंग हो जाता है, जिसकी वजह से गाय की मृत्यु हो जाती है। तो अगर आप कंटिन्यू डिवार्मिंग करेंगे, और डिवार्मर में भी अब आइवरमेक्टिन का भी कंपोजिशन डाला जा रहा है, काफ़ी कंपनियां दे रही हैं, तो उससे क्या होगा, इक्टोपैरासाइट भी नहीं आएंगे, जो होंगे वो भी मर जाएंगे। तो आई होप ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तब तक के लिए शब्बा खैर, सलाम, नमस्ते।